हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, हम लोग जो क्लास 11 का पिछला लेक्चर किए थे वो किए थे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन चल रहा था। उसमें हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझाए थे। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या पर। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए हर एक मतलब जो एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे लिथियम के ऊपर 1 प्लस होता है, पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस होता है, बेरियम के ऊपर 2 प्लस, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, एल्युमिनियम पे 3, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, जिंक पर 2 प्लस, क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस। Fe +2 और +3 दोनों शो करता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 बार लिख दिया गया। कैडमियम 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकिल 2 प्लस, टिन 2 प्लस, लेड 2 प्लस, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, Sn2 और 4 दोनों शो करता है, यहाँ पर है, अलग अलग हो गया है, ठीक है। ये कॉपर +2 और +1 दोनों शो करता है। सिल्वर +1, ठीक है। ये आपका गोल्ड है, +3 शो करता है, ठीक है। ये +2 तो यहाँ पे हो ही गया है, ठीक है। ये 2 बार लिख दिया गया है, हटा दीजिए इसको। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडिन ये माइनस में रहते हैं। जैसे OH हो गया, ये भी क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आता कैसे है। जैसे ये परमाणु है, ठीक, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जैसे सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है, इसलिए सोडियम के ऊपर 1 प्लस आता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उतना ज्यादा प्लस, उतना प्लस चार्ज आता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए कोई एलिमेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो 3 माइनस, ठीक है। उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस, और 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका है, ठीक है, ये एक लेक्चर में नहीं कवर हो पाएगा। इस लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा केवल बेसिक बात बताएंगे। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको अच्छे से, जैसे मान लीजिए H2SO4 है या CO2 है, ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर को देख करके हम फाइंड करेंगे कि भाई इसमें कार्बन का, ठीक है, जैसे SO2 है, सल्फर का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा। और वो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपको स्ट्रक्चर पता रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये जो हम आज बताएंगे, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में वैसा सवाल हो जाएगा आज के लिए। लेकिन अगर आप कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो आज वाले लेक्चर से आपका वो चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो उस चीज के लिए हम कल बताएंगे कि आप लोग जैसे कोई भी स्ट्रक्चर दिया है, जैसे SO2 है, ठीक है, तो सल्फर का ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी SO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, ठीक। जिसको जिसको पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता ये नोट कर लेगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। आज वाला जो लेक्चर होगा वो बेसिक लेक्चर होगा ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का, और जो कल वाला लेक्चर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का थोड़ा एडवांस मेथड होगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम देख लेते हैं इन सब का हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या, देखिए, जिसका निकालना उसके नीचे अंडरलाइन किया। जैसे HNO3 में N का, स्टार्ट करते हैं। HNO3 में किसका निकालना है, N का। एक देखिए, जो भी चार्ज है जिसका, जैसे आपको याद होना चाहिए, जिसको निकालना है उसको X मान लेते हैं। हाइड्रोजन कट हुआ है, 1 है, ठीक। मल्टीप्लाई करिए इसके चार्ज से, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है, +1। आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, आपको ये हमेशा लगाना है, संख्या गुणे चार्ज, ठीक, फिर प्लस, अगर नेक्स्ट एलिमेंट होगा तो फिर संख्या गुणे चार्ज, और सबको ब्रैकेट में करते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमेशा लगाइएगा। चलिए देखिए, N ये तो पता नहीं है, +X मान लेते हैं, फिर प्लस संख्या, ऑक्सीजन कितना है, 3, ठीक, और चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 इंटू -2। ऊपर कोई चार्ज है, HNO3 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0। अगर कुछ होता तो यहाँ प्लस, मतलब अगर ऊपर जैसे मान लीजिए -1 होता तो इधर -1 लिखते, +1 रहता तो +1 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है तो 0 लिख दिए,
1 1 जा 1, प्लस का है तो प्लस में प्लस x का x प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6, तो माइनस का 6 बराबर 0। 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 1 गया 5, तो x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर आ गया 5, ठीक, किसका 5, तो प्लस का 5। तो जो HNO3 में n का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +5। HNO3 में जो n का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +5, ठीक। देख लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया है। अब हम चलते हैं HSO3 की तरफ। देखिए HSO3 में किसका निकालना है, HSO3 माइनस में है, इसमें हमको निकालना है S का। फिर वही काम, H कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे +1 से क्योंकि H के ऊपर एक चार्ज होता है, फिर ऐड करेंगे, S निकालना है इसलिए X प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्योंकि चार्ज ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, इक्वल टू -1 क्योंकि ऊपर एक माइनस का चार्ज है। 1 1 जा 1 प्लस x प्लस -6 इक्वल टू -1, 1 प्लस x -6 इक्वल टू -1, x -5 इक्वल टू -1। जब x इक्वल टू करेंगे -1 प्लस 5 आएगा, ठीक, -1 प्लस 5, इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर जो x का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आया है यहाँ पर वो कितना आया है, प्लस का 4। हम लिखेंगे HSO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। इसको भी इरेज कर देना है। देखिए अब हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपको निकालना है, लेकिन हाँ फिर से हम बोलते हैं ये बेसिक चीज है, ठीक है। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे लेवल का जो ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन होगा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए NiCO4, इसमें Ni का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका x प्लस CO कितना है, देखिए इसके बाहर 4 लगा है मतलब ये 4 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0, CO पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट हम देखते हैं KMnO4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा भी, ठीक है। KMnO4 में हमको Mn का निकालना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर वाला आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जब इसमें बैलेंसिंग मेथड बताएंगे, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। तो देखिए K कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे +1 से क्योंकि K के ऊपर चार्ज +1 होता है। Mn का नहीं पता तो x प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इक्वल टू में क्या लगा देंगे 0। ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज -2 होता है और बराबर में कुछ नहीं है ऊपर इसलिए 0 है। 1 प्लस x 4 2 जा 8, तो -8 इक्वल टू 0। 1 प्लस x प्लस -8 इक्वल टू 0, 8 में से 1 गया 7, तो x माइनस का 7 आएगा क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है और बराबर उधर जाएगा तो x बराबर +7। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +7, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। K2MnO4, ये हो गया K2MnO4। K2MnO4 में भी Mn का निकालना है। अब देखिए पोटेशियम कितना है 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे +1 से क्योंकि पोटेशियम पर जो चार्ज होता है वो 1 होता है, प्लस x प्लस ऑक्सीजन 4 है, और मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्योंकि ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2। 2 1 जा 2 प्लस x प्लस ब्रैकेट में हो गया -8 इक्वल टू 0। 2 प्लस x प्लस -8 इक्वल टू 0, 8 में से 2 गया 6, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, सॉरी किसका, K2MnO4 में Mn का।
ठीक है, तो जरूरी नहीं कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है तो सब में 7 ही रहे, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे KMnO4 और K2MnO4 में हुआ। आगे देखते हैं FeCO5। FeCO5 Fe क्या निकालना है, Fe प्लस CO5 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 बराबर 0, तो X बराबर भी क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब हमारा जो लास्ट है वो है K3CuCN4। इस तरीके का जब लगा होता है K3CuCN4, ठीक, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख करके घबराइए नहीं, आराम से सोचिए। ये 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे +1 से क्योंकि चार्ज एक होता है, फिर ऐड करिए। कॉपर जो है इसमें Cu का निकालना है, ठीक है, Cu को निकालना है तो क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। जो Cn पर चार्ज होता है तो Cn पर चार्ज होता है -1, है कितना 4 है, चार्ज कितना है -1 है, इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 प्लस X प्लस ब्रैकेट में 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। 3 प्लस X प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0। 4 में 3 गया 1, तो X माइनस 1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस का 1। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है, कॉपर पे +1 है। ठीक, हो सकता है किसी में कॉपर के ऊपर +2 भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक बेसिक मेथड हुआ। हम लोग कल चर्चा करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमको फॉर्मूला दिया जाए उसके स्ट्रक्चर को देख करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। ठीक, आप तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग कल इस पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।